बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अमेरिका में बिलावल की मशकूक सरगर्मियों पर कमल शोज़ब का तबसरा, वो वास्को डे गामा की नई औलाद जो पैदा हो गई पाकिस्तान में, उससे पूछना है मरियम नवाज की जजेस के खिलाफ घटिया ज़बान पर, करप्ट जज था। मुझे तो तरस आ रहा है कैप्टन सफदर पे के पता नेशनल टीवी पर जजेस की तस्वीर चलाकर लाइव कवरेज पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आलिया हमजा का ये क्लिप देखें। मरियम कपड़े तो फ्राइंग पैन से इस्त्री करती हैं, लेकिन चाय कैसे बनाती हैं? वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। चाय बनाने के लिए हमने आपको बर्तन भी नहीं दिए थे, आप दूध में पत्ती मिलाकर पीती थी और खुद चूल्हे पर बैठ जाती थी। ये भी कह दीजिएगा कि आपके पास जेल में बाल सीधे करने के लिए स्ट्रेटनर नहीं थे, तो आरिफ लोहार के चिमटों से आप बाल सीधे करती थी। याद रहे, मरियम सफदर ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो इलेक्शन से नहीं डरती, और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। लेकिन आज मरियम सफदर के होश उड़े हुए थे। इलेक्शन के डर से मरियम सफदर ने आला अदलिया के 2 जजेस की तस्वीर लाइव चलाकर निशाना बनाया। याद रहे, ये वो जज हैं जिन्होंने इलेक्शन लेट होने पर चीफ जस्टिस को नोटिस लेने का कहा था, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के सामने है। मरियम नवाज ने इन जजेस को चीख चीख कर बुरी तरह ललकारा, इनकी तस्वीर चलाई और धमकियां दी। दूसरी तरफ मरियम के वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा, क्या हसीन इत्तेफाक है कि इमरान खान कातलाना हमले के मुलजिम नवीद का वकील भी मियां दाऊद और जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाला भी मियां दाऊद। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने ट्वीट किया, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों को इनका नाम लेकर घसीट घसीट कर भगो कर मारा है। फाद चौधरी को तो मुंशी कहने पर उठा लिया था। आजम स्वाति और शहबाज गिल को भी दर दर फेंका गया, गद्दार बागी और दहशतगर्द बना दिया, जबानें हल्क से खींच ली। अब देखते हैं इंसाफ। कैलबरी क्वीन की जो गुफ्तगू है, ये यानी कोई मर्द ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता। और मुझे तो तरस आ रहा है कैप्टन सफदर पे के पता नहीं कैसे उसने इनके साथ गुजारा किया होगा। ये इस कदर घटिया जबान और हाजिर सर्विस जजेस के बारे में बात करनी और उनकी तस्वीर चलानी। साबिक DGISI के साथ सलाम पेश करता हूं मैं इन इदारों को भी जिन्होंने इनको चुना, इनके चाचू को चुना, इनके बाप को चुना। नहीं, मेरे ख्याल में जजेस साहिबान भी ये क्लिप देख के सजा तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि इनको किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। इस पर आसिम चौधरी ने लिखा, अप्रैल 2022 से लेकर अब तक PTI के रहनुमाओं अरशद शरीफ समेत सोशल मीडिया के लोगों पर मिलाकर तकरीबन 250 गद्दारी के मुकदमे हुए। इन सब मुकदमों में कोई न कोई नशई थाने में जाकर कहता था, मैं ढाबे पर चाय पी रहा था कि वहाँ से मैंने मोबाइल से ये सब देखा कि फलां बंदा रियासत के खिलाफ बगावत कर रहा है। लेकिन आज किसी आदमी ने ढाबे पर चाय नहीं पी, ना ही ये बयान सुने। एंकर पर्सन इमरान खान ने ट्वीट किया, शरीफ खानदान को सिर्फ उस बूट की पहचान है जिसे पॉलिश करना जरूरी है, बाकी काम तो धौंस धांधली, धमकी और बदमाशी से भी चल जाता है। इसमें एक खास बात यह है कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब का नाम हज़फ कर दिया गया है। इससे पहले PMLN ने जनरल बाजवा का नाम अंदर रखा हुआ था, अब बाहर निकाल दिया है। क्या इसके पीछे कोई ऑडियो वीडियोस का चक्कर है या कोई और चक्कर है, हमें तो समझ नहीं आ रही। और 2 सर्विंग जजेस का नाम उसके अंदर डाल दिया गया है और बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इसको चलवाया है और मरियम औरंगजेब साहिबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, उन्हें इस बात का आइडिया है कि मैदान में आकर वो हार जाएंगे। वैसे भी इमरान खान साहब का दावा है कि एक बहुत ताकतवर शख्स ने नवाज शरीफ साहब से ये वादा किया हुआ है कि वो इमरान खान साहब का पत्ता साफ करेंगे और उनको रस्ते से हटाएंगे। तो नाज़रीन, ये शिकस्त का एतराफ़ है एक तरह से जो PMLN ने किया है और जो ज़बान इस्तेमाल की है, और ये खुला एतराफ़ है शिकस्त का, इसे कोई समझे या ना समझे। मजीद कहा, गुस्सा और बदतमीजी बता रही है कि बूट पॉलिश करके भी बात नहीं बनी। समी इब्राहिम ने लिखा, सुना है रात एक तवील नशस्त हुई, शायद इसीलिए आज तकरीर गर्म थी। मरियम सफदर का ये एक और क्लिप देखें। क्या देना, इसी खोसा ने उसको कहा, दर दर ठोकरे क्या खाते हो, पनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाहल करूंगा नवाज शरीफ को। इस पर एंकर पर्सन मोहम्मद अकबर बाजवा ने जवाब दिया, इसे कहते हैं गिट्टे जोड़कर झूठ बोलना। या फिर मरियम नवाज को ये तक नहीं पता कि बेंच चीफ जस्टिस बनाता है। पनामा केस पे आज खुद नोट्स उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने लिया और इस बेंच में
खोसा था ही नहीं। जमाली साहब की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नया बेंच बनाया जिसमें जस्टिस खोसा शामिल हुए। मरियम सफदर ने जस्टिस नकवी से वार्डन वाकया पर अफसोस करने वाली परवेज इलाही की ऑडियो पर कहा, जस्टिस नकवी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके मुस्ताफी हो जाएं। इस पर इरशाद भट्टी ने मरियम को मुखातिब करते हुए कहा, दुख्तरे कायद, इस हिसाब से तो फिर आपको भी तब मुस्ताफी हो जाना चाहिए था जब आपकी ऑडियो आई जिनमें आप मीडिया मैनेजमेंट फरमा रही थी और इमरान खान का हेल्थ कार्ड बंद करवा रही थी। क्यों, क्या ख्याल है? मजीद कहा, दुख्तरे कायद, इस हिसाब से तो फिर जस्टिस क्यूम वाली ऑडियो आने के बाद इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को भी सियासत से मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। क्यों, क्या ख्याल है? मरियम सफदर ने कहा, इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की नहीं। इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, इस मुल्क को शरीफ जजेस की जरूरत है, नवाज शरीफ जजेस की नहीं। मजीद तबसरों से पहले फ्राइंग पैन पर कमल शोजब का यह क्लिप भी देख लें। हमारे लीडरान इस वजह से जेल में नहीं गए कि वहाँ वो फ्राइंग पैन के साथ कपड़े इस्त्री करके और वहाँ सारा दिन जो है वो वॉक करेंगे और अपना फोटो शूट करके आपको भेजेंगे कि देखें कितनी अच्छी हमने फ्राइंग पैन से अपने कपड़ों पे इस्त्री की। ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली चीज थी ना। पूरी आपको देखें नैरेटिव में जो जेल काटी उसमें सबसे ज्यादा जो रोने और दुख का एलिमेंट है वो ये है कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे। उसके बाद जो कैट वॉक की जाती थी वो हमें नहीं पता कि वो किस लिए होती थी। 1 अरब 75 करोड़ के दौरे तो वो बिलावल साहब करते फिर रहे हैं। वो वास्को डे गामा की नई औलाद जो पैदा हो गई पाकिस्तान में, उससे पूछना है कि आप लेकर क्या आ रहे हो मुल्क के लिए, क्या लाए हो इतने अरसे में। 50-50 दौरे आपने अमेरिका के कर लिए, वहां जाके आप गुम हो जाते हैं, लेकिन देखने वाले बड़ी नजर रखते हैं कि आप होते कहाँ हैं। इमरान अफजल राजा ने लिखा, किसी का बाप भी इस औरत को हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ जेबा चौधरी कहा गया था तो दहशतगर्दी के पर्चे कट गए थे, मगर हिंदा इन्हें दांतों से चबा जाएगी। खुर्रम सलाम ने कहा, जज साहबान की इतनी बेइज्जती और वो भी भरे मजमे में। अगर अब भी अदलिया की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई तो फिर इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहेगा कि इनकी खामोशी की वजह ऑडियोज और वीडियोज हैं। खबर घुमन ने ट्वीट किया, कुछ अकल के अंधे, गधे और रौनत के मारे तबसरे फरमा रहे हैं कि 9 जजेस के बेंच में 2 जजेस की मौजूदगी की वजह से फैसला इलेक्शन करवाने के हक में आ सकता है। इसे कहते हैं जब इंसान की मत मारी जाए तो वो ऐसी ही बहकी बातें करना शुरू कर देता है। इस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया, वो 5 जज साहबान स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करके मौजूदा हुकूमत और काबीना की तश्कील की बुनियाद रखी। वो इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ ने तो इन जज साहबान पर कोई इतराज नहीं किया। फिर पीडीएम और जियो के मखसूस सहाफी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? तारक मतीन ने कहा, क्या सरगोदा एवन फील्ड के सामने है? बाजी कह रही हैं, लीडर सामने से लीड करता है, नवाज शरीफ की तरह। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अगर इमरान खान गिरफ्तारी दे दें और अगर वो जेल में चले जाएं तो मरियम नवाज ट्वीट करेंगी, मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और दोनों कहेंगी, बुज़दिल कहीं का जेल में छुप कर बैठ गया। स्क्रीन पर देखें, ये केपीके के मनाजिर हैं। हजारों लोग, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। चौधरी शहजाद गिल ने लिखा, इनके घर वालों का कहना है कि भूखा रख लेना, लित्तर मार लेना, बिजली के झटके दे लेना, उल्टा लटका देना, लेकिन खुदारा जुल्म की इंतहा करते हुए फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने पर मजबूर न करना। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, जहां हुक्मरान 1100 अरब करप्शन केस हलाल करवा लें, जहां हुक्मरानों की 5 बर्रे आजमों में खुफिया जायदादें हों, जहां बड़ों की लुटमार पर स्वेस लीक्स, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स हो चुकी हों, जहां हुक्मरान सदका खैरात खा जाएं, जहां इनका हल निकाले बिना वजीर आजम बचत ड्रामे फरमा रहे हों, वहां से हिजरत बेहतर है। इमरान खान ने कहा, मरियम नवाज के लिए सरकारी इमारतें ऐसे डेकोरेट की जाती हैं जैसे कोई मलका तरन्नम या फरादीबा आ रही हैं। ये क्लिप देखें। पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे, पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी मलका तरन्नम, मलका सॉरी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। याद कराना चाहता हूं इस मुल्क, इस कौम को, इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है। एक दयानतदार आदमी थे, वो उनको भगाया और फिर ये ताड़ड़ जो था पुराना, जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया, ये इन्होंने किया। वो ये इनकी तारीख है। जब वो फोन कॉल है कि शहबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहा है कि जज साहब इनको ये 3 से 5 साल की सजा दी जाए। ये इनको वैसे जज चाहिए
इनको कभी भी आजाद अदलिया, जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे, वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे। और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का, मुझे ये समझा दें कि कैसे 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।